स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। वेल्डर ट्रेड थ्योरी निमी एमसीक्यू पार्ट 7 आज इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। इसके पहले के 6 पार्ट्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ में आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, मैथ और ड्राइंग के क्वेश्चंस की भी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहाँ से आप जाके अपने एग्जाम की अच्छी तैयारी कर सकते हैं। और ये वेल्डर के क्वेश्चंस इतने इंपॉर्टेंट है आपके सीबीटी एग्जामिनेशन के लिए कि अगर आप इनको कंप्लीट जितने पार्ट अभी कराए जा रहे हैं आप कर लेते हैं तो आप 100% तक भी नंबर स्कोर कर सकते हैं। किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में भी अच्छा आप परफॉर्म कर सकते हैं। आगे बढ़े बिना किसी देरी के, उसके पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके इस तरह से बेल आइकन को दबा लीजिएगा जिससे आपको आने वाली सारी अपडेट व नोटिफिकेशन चैनल की वीडियोज़ की हमेशा मिलती रहें, वो चाहे जॉब की अपडेट हो चाहे पढ़ाई की वीडियोज़ हो। एंड आप हमारे साथ टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, टेक स्टडी आईटीआई टेलीग्राम पे सर्च करके या डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से। आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। 151 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट होगा आपका पार्ट 7। एंड लास्ट में जैसा हम सभी वीडियोज़ में रखते हैं, लास्ट का एक क्वेश्चन आपके लिए एज अ बोनस क्वेश्चन जो कि प्रीवियस पार्ट से हो सकता है आपके, उसका आंसर हम उम्मीद करेंगे आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में सही सही कमेंट करेंगे। चलिए देखते हैं एक एक क्वेश्चन को अच्छे से। क्वेश्चन 151 है, विच इज़ यूज टू कट थिन पाइप्स ऑफ स्मॉलर साइजेज। छोटे आकार के पतले पाइपों को काटने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? चीजल यानी छेनी का, हेक्साइन यानी हेक्सा का, पाइप कटर का, या लेथ पार्टिंग टूल का। राइट आंसर आपका यहाँ पे पाइप कटर यूज़ करते हैं हम छोटे आकार व पतले आकार के पतले पाइपों को काटने के लिए। कुछ इस तरह से पाइप कटर दिखता है आपका। इसमें इधर 2 रोलर लगे होते हैं, यहाँ पे कटर ब्लेड होती है, ये आपका, इससे आप टाइट करते हैं हैंडल से उसको, ठीक है। एंड फिर इसे आप घुमा घुमा के काट सकते हैं। ये हो गया आपका पाइप कटर। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द बेस फॉर सेलेक्टिंग द नोजल साइज फॉर गैस वेल्डिंग ऑफ अ पाइप। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। पाइप की गैस वेल्डिंग के लिए नोजल आकार का चयन करने के लिए आधार क्या है? मतलब आप पाइप की गैस वेल्डिंग करने जा रहे हैं, आपको नोजल सेलेक्ट करना है तो आप बेस किसको बनाएंगे? ग्रूव एंगल को, वेल्डिंग पोजीशन जो वेल्डिंग की स्थिति उसको, डायमीटर ऑफ पाइप पाइप के व्यास को, या पाइप वॉल थिकनेस पाइप की दीवार की मोटाई को। तो यहाँ पे हम इसी को बनाएंगे अपना बेस। इसी के आधार पे हम क्या करेंगे? नोजल का सिलेक्शन करेंगे। राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी। ये जैसे पाइप है ना, इसमें डाया चाहे जितना हो, इसकी वॉल थिकनेस कितनी, इसकी मोटाई कितनी है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग जो है नोजल चूज करते हैं गैस वेल्डिंग के लिए। ये पाइप की अलग अलग वेल्डिंग पोजीशन, अभी तक आपने एमएस फ्लैट में देखी थी 1G 2G 3G 4G ना, बट अभी यहाँ पे 1G है, 2G देन 5G एंड 6G होती है पाइप की वेल्डिंग के केस में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हिच टाइप ऑफ फिलर रॉड शैल कंटेन हायर परसेंटेज ऑफ आयरन। किस प्रकार के फिलर रॉड में लोहे का प्रतिशत अधिक होगा? फेरस में यानी लौह में, नॉन फेरस अलौह में, एलॉय टाइप फेरस मेटल, या एलॉय टाइप नॉन फेरस मेटल। मिश्र धातु प्रकार की अलौह धातु में। देखिए पूछ रहा है लोहा ज़्यादा होगा, तो लोहा किस में ज़्यादा होगा? फेरस में ही ज़्यादा होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो राइट आंसर आपका बन जाता है ए, फेरस यानी लौह इलेक्ट्रोड जो होंगे। क्वेश्चन 154 है, व्हाट द पर्पज ऑफ हीटिंग स्टील टू स्पेसिफिक टेम्परेचर एंड कूलिंग सडनली। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टील को विशिष्ट तापमान पर गर्म करना। अब विशिष्ट तापमान ये होता है ना, उसका जो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर होता है लगभग वहाँ तक आप गर्म करिए, बट वो मेल्टिंग ना, मतलब पिघलने से पहले और रिक्रिस्टलाइजेशन के ऊपर का पिघला ना हो, उसके जस्ट पहले तक गर्म करिए। और अचानक से ठंडा करने की प्रक्रिया क्या है? अनीलिंग, हार्डनिंग, टेम्परिंग या क्वेंचिंग। तो इसे हम लोग कहते हैं क्वेंचिंग। वाटर क्वेंचिंग भी होती है, एयर क्वेंचिंग भी होती है, ब्राइन क्वेंचिंग भी होती है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या बन जाता है? ऑप्शन नंबर डी, क्वेंचिंग, ठीक है। गर्म करना एंड उसको तुरंत ठंडा करना हम क्वेंचिंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 155 नंबर, व्हाट द मेन पर्पज ऑफ नॉर्मलाइजिंग स्टील। ये सारे आपके हीट ट्रीटमेंट के क्वेश्चंस हैं। नॉर्मलाइजिंग स्टील का मुख्य उद्देश्य क्या है? टू कंट्रोल हार्डनेस यानी कठोरता को नियंत्रित करना, टू प्रिवेंट क्रैकिंग क्रैक को रोकना, टू मेक वेल्डिंग ऑपरेशन ईजियर वेल्डिंग ऑपरेशन को आसान करना, या टू प्रोड्यूस फाइन ग्रेन ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर एक समान संरचना के बारीक ग्रेन का उत्पादन करना। तो देखिए नॉर्मलाइजिंग में हम यही करते हैं, टू प्रोड्यूस फाइन ग्रेन, जैसा नाम है ना नॉर्मल, एकदम आप स्ट्रेस में हो फिर आपको नॉर्मल कर दिया जाए, तो वही काम यहाँ पे भी है कि उसमें जो भी फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर उनको यूनिफॉर्मली एकदम डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, जिससे वो क्या होता है, उनकी क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है। तो इसे कहते हैं नॉर्मलाइजिंग। बेसिकली ये क्या होता है कि इसको एक सर्टेन टेम्परेचर पे हीट करके फिर रूम टेम्परेचर पे स्टील को ठंडा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द पर्पज ऑफ सेटिंग रूट गैप। रूट गैप से
पिछले 2 वीडियोज़ में काफ़ी डिस्कशन हुआ है कि रूट गैप जब आप वेल्डिंग करने जाते हैं तो रूट गैप जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो रूट गैप अगर हम यहाँ दे रहे हैं तो उसका पर्पज़ क्या, उद्देश्य क्या है, टू ओवरकम, यहाँ ओवरकम होना चाहिए, टू ओवरकम अंडरकट, अंडरकट से बचने के लिए, टू कंट्रोल डिस्टॉर्शन, विकृति को नियंत्रित करने के लिए, टू गेट गुड पेनिट्रेशन, अच्छी पेनिट्रेशन पाने के लिए, या गैप गेट क्लोज ड्यू टू एक्सपेंशन, विस्तार के कारण गैप बंद हो जाता है। तो यहाँ राइट आंसर है अच्छा पेनिट्रेशन पाने के लिए क्या करते हैं, रूट गैप हम लोग स्थापित करते हैं वेल्डिंग करते टाइम। ये फिगर हमने आपको बार बार दिखाया। एक्सेस रूट गैप होगा तो यहाँ से बर्न थ्रो मतलब बाहर आग आपकी जल जाएगी। कम रूट गैप होगा तो पेनिट्रेशन सही नहीं होगा नीचे तक, इसलिए रूट गैप हमेशा क्या रखना है, प्रॉपर रखना है, प्रिसाइज रखना है, जिससे आपका क्या हो, सही पेनिट्रेशन आपको नीचे तक वेल्डिंग में मिले। अगला क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स हैव हाई थर्मल कंडक्टिविटी, निम्नलिखित में से किस धातु में उच्च तापीय चालकता होती है, थर्मल कंडक्टिविटी अच्छी होती है, ब्रास की, ब्रॉन्ज की, कॉपर की या एल्यूमिनियम की। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, कॉपर की। क्वेश्चन नंबर 158 है व्हाट द पर्पज ऑफ हॉट वेल्ड जॉइंट रैपिडली हैमर्ड टू रिलीव इंटरनल स्ट्रेस। यहाँ कह रहा है कि किसी हॉट वेल्ड जॉइंट पे हम रैपिडली क्या करें, हैमर से चोट करें, टू रिलीव इंटरनल स्ट्रेस, इंटरनल स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए, निकालने के लिए, तो उसे क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं। आंतरिक तनाव को दूर करने के लिए गर्म वेल्ड जॉइंट की प्रक्रिया क्या है, पिनिंग, अनीलिंग, हीट ट्रीटमेंट, स्ट्रेटनिंग। देखिए अनीलिंग, हीट ट्रीटमेंट ये सब ऊष्मा उपचार की प्रक्रिया है। राइट आंसर आपका यहाँ पे पिनिंग, क्या है, पिनिंग। यहाँ आप देख रहे हैं वेल्डर, यहाँ पे वेल्डिंग गन से वेल्डिंग हो रही है, पीछे हैमर हेड है, हैमर से क्या हो रहा है, यहाँ पे पिनिंग की जा रही है, हैमर से इस पे इम्पैक्ट पहुँचाया जा रहा है, किसके लिए, इंटरनल स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए, दूर करने के लिए। राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए, पिनिंग। अगला क्वेश्चन है व्हिच टाइप ऑफ कास्ट आयरन पोजेस हायर हार्डनेस, किस प्रकार के कास्ट आयरन में उच्च कठोरता होती है, ग्रे कास्ट आयरन में, वाइट कास्ट आयरन में, नोडुलर कास्ट आयरन में या मेलेबल कास्ट आयरन में। राइट आंसर है सबसे ज़्यादा जो आपकी यहाँ पे हायर हार्डनेस होती है वो किस में होती है, वाइट कास्ट आयरन में। और सॉफ्ट कौन होता है यहाँ पे, ग्रे कास्ट आयरन। अगला क्वेश्चन है व्हिच टाइप ऑफ कास्ट आयरन इज सॉफ्ट। देखिए आ ही गया, किस प्रकार का कास्ट आयरन क्या है, नरम होता है, सॉफ्ट होता है, ग्रे कास्ट आयरन, वाइट कास्ट आयरन, नोडुलर कास्ट आयरन या मेलेबल कास्ट आयरन। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, ग्रे कास्ट आयरन। नेक्स्ट है 161 नंबर क्वेश्चन व्हिच साइज ऑफ फिलर रॉड शुड बी यूज टू वेल्ड 2 mm थिक MS सीट। 2 mm मोटी MS सीट को वेल्ड करने के लिए फिलर रॉड के किस आकार का उपयोग किया जाना चाहिए, 1.6 mm, 2 mm, 2.5 mm या 3.15 mm। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, 1.6 mm। अगला क्वेश्चन है 162 नंबर व्हाट द मेन फंक्शन ऑफ द फ्लक्स कोटिंग इन इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड में फ्लक्स कोटिंग का मुख्य कार्य क्या है, मेन पर्पज क्या होता है। देखिए पर्पज तो कई हैं इलेक्ट्रोड में फ्लक्स कोटिंग करने के, बट यहाँ मेन पर्पज पूछ रहा है तो ऑप्शन देखते हैं कौन कौन सा है। टू प्रिवेंट रस्टिंग, जंग लगने से रोकने के लिए, टू स्टेबलाइज द आर्क, आर्क को स्थिर रखने के लिए, टू कंट्रोल आर्क टेम्परेचर, आर्क के तापमान को नियंत्रित करने के लिए, टू इंक्रीज वेल्डिंग करंट, वेल्डिंग करंट बढ़ाने के लिए। अब देखिए यहाँ पे वेल्डिंग करंट बढ़ाना इलेक्ट्रोड के बस की बात नहीं है, वो आप वेल्डिंग मशीन से बढ़ाएंगे। आर्क टेम्परेचर करंट के थ्रू बनेगा, वो उसका भी इलेक्ट्रोड या उससे लेना देना नहीं है। यहाँ राइट आंसर आपका बनता है टू स्टेबलाइज द आर्क, आर्क को स्थिर रखना, ये एक मेजर फंक्शन इसका रहता है, किसका, फ्लक्स कोटिंग का इलेक्ट्रोड के ऊपर। तो राइट आंसर क्या हो गया आपका, टू स्टेबलाइज द आर्क। बाकी कई फंक्शन होते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं इसको इलेक्ट्रोड के। पहला यहाँ पे हैंडलिंग ऑपरेशन एंड स्टोरेज उसका काफ़ी अच्छा हो जाता है, फ्लोट्स आउट इम्प्योरिटी, इम्प्योरिटीज़ को ऊपर तैरने लगता है जब आप वेल्ड करते हैं फ्लक्स की वजह से। डायरेक्ट आर्क स्ट्रीम, यही है आपका स्टेबलाइज करना आर्क को, एज अ इंसुलेटर काम करना। प्रिवेंट्स ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन स्लैग या गैस से ऑक्सीडेशन भी बचाता है वेल्डिंग के टाइम पे, हीट को भी होल्ड रखता है, ठीक है। एंड अगला आयरन पाउडर इम्प्रूव्स स्ट्राइकिंग एबिलिटी, अगर आयरन पाउडर एज अ फ्लक्स है तो वो स्ट्राइकिंग एबिलिटी को भी बढ़ा देता है। बट मेजर है यहाँ पे क्या, टू स्टेबलाइज द आर्क। सही ये सब भी हो सकते हैं लेकिन ज़्यादा सही कौन सा माना जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी।
अगला क्वेश्चन 163 नंबर, व्हाट द पर्पज ऑफ ऑक्सीजन लीवर इन गैस कटिंग। गैस कटिंग में जो ऑक्सीजन लीवर है उसका उद्देश्य क्या है। गैस कटिंग टॉर्च में आपने देखा ना, अलग से एक लीवर होता है ऑक्सीजन कटिंग लीवर या वाल्व के लिए, उसका पर्पज क्या है, उद्देश्य क्या है। प्री हीट द बेस मेटल, बेस मेटल को प्री हीट करने के लिए। पुश द मोल्टन मेटल, पिघले हुए धातु को धक्का देने के लिए। रिमूव द एक्सेस मेटल, सी है रिमूव द एक्सेस मेटल। अगला डी है रिलीज एक्सेस ऑक्सीजन एंड टू पुश द मोल्टन मेटल, अतिरिक्त ऑक्सीजन को छोड़ना और पिघले हुए धातु को धक्का देना। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, रिलीज एक्सेस ऑक्सीजन एंड टू पुश द मोल्टन मेटल। ये है आपकी गैस कटिंग टॉर्च। यहाँ आप देख सकते हैं ना, ये है आपका कटिंग ऑक्सीजन लीवर। क्या है, कटिंग ऑक्सीजन लीवर। इसे जब आप दबाते हैं तो यहाँ पे आपकी ऑक्सीजन जो है, प्रेशराइज ऑक्सीजन जाती है, जो यहाँ पे क्या करती है, मोल्टन मेटल को पुश करती है और आपकी गैस कटिंग जो है प्रक्रिया पूरी होती है। अगला क्वेश्चन 164 नंबर, व्हिच गॉजिंग नोजल इज सेलेक्टेड फॉर रिवेट हेड कटिंग। रिवेट हेड कटिंग के लिए किस गॉजिंग नोजल का चयन किया जाता है। बेंट नोजल विथ 3 प्री हीटिंग होल, मतलब एक थोड़ी सी झुकी हुई नोजल होगी जिसमें 3 प्री हीटिंग होल होंगे। स्ट्रेट नोजल विथ 6 प्री हीटिंग होल, सीधी नोजल होगी जिसमें 6 प्री हीटिंग के छेद या होल बने रहेंगे। बेंट नोजल विथ 6 होल या फ्लूट कटिंग स्ट्रेट विथ 6 होल। राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, बेंट नोजल विद 3 प्री हीटिंग होल्स। राइट आंसर हो गया आपका बेंट नोजल विद 3 प्री हीटिंग होल्स। अगला क्वेश्चन 165 यहाँ पे, व्हाट द नेम ऑफ द पार्ट एक्स सोन ऑफ अ पोर्टेबल कटिंग मशीन। ये आपकी एक पोर्टेबल कटिंग मशीन है, इसमें एक्स वाले पार्ट का आपको नाम बताना है। जैसे यहाँ पे वर्टिकल एडजस्टमेंट है, तो ये आपका एक्स वाला जो पार्ट है ये है आपका स्पीड कंट्रोल। क्या है, ऑप्शन नंबर ए, स्पीड कंट्रोल यानी गति नियंत्रक या नियंत्रण। नेक्स्ट है 166 नंबर क्वेश्चन, व्हाट बेनिफिट वी गेट आउट ऑफ अ कार्बोराइजिंग फ्लेम। कार्बोराइजिंग फ्लेम से हमें क्या लाभ होगा, कार्बोराइजिंग लॉ से हमें क्या लाभ होगा। आप सबको पता है ना, ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग में 3 तरह की फ्लेम होती है। एक होती है न्यूट्रल फ्लेम या उदासीन ज्वाला, दूसरी होती है ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम एंड तीसरी होती है आपकी कार्बोराइजिंग फ्लेम। न्यूट्रल फ्लेम आपका जनरली माइल्ड स्टील, स्टेनलेस स्टील इन सब की वेल्डिंग में यूज़ करते हैं। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम से आप एल्युमिनियम, कास्ट आयरन इन सब की वेल्डिंग कर सकते हैं। कार्बोराइजिंग फ्लेम का यहाँ हम यूज़ करते हैं स्टेलाइट और फ्लेम क्लीनिंग या फ्लेम गाउजिंग भी इसी को कहते हैं। कोई सरफेस है जिस पे रस्ट वगैरह और सब लगी हुई है, उसे आप क्या करते हैं, फ्लेम के थ्रू क्लीन करते हैं हीट करके, उसी को यहाँ पे फ्लेम क्लीनिंग नाम दिया गया है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 167 है, व्हाट आर द डिफेक्ट्स इन जनरेटेड एसिटिलीन गैस। उत्पन्न एसिटिलीन गैस में क्या दोष होता है। अब एसिटिलीन गैस आपकी किससे बनती है, कैल्शियम कार्बाइड पे पानी की मान लीजिए आप क्रिया करा के बना रहे हैं, तो यहाँ पे आपका चूना भी बनता है, हाइड्रोजन गैस भी बनती है, साथ में अमोनिया व जलवाष्प, ये सभी आपकी एज अ इम्प्योरिटी या दोष के रूप में एसिटिलीन गैस में उत्पन्न रहते हैं। क्या क्या, हाइड्रोजन, लाइम डस्ट, अमोनिया एंड वाटर वेपर। अगला क्वेश्चन 168 नंबर, व्हाट द रेंज ऑफ प्रेशर यूज्ड इन एन ऑक्सीजन सिलेंडर यूज्ड इन गैस वेल्डिंग। एक गैस वेल्डिंग में उपयोग किए जाने वाले ऑक्सीजन सिलेंडर में प्रेशर का उपयोग मतलब किस श्रेणी में किया जाता है, कितना प्रेशर उसमें रहता है। 4 ऑप्शंस आपको मिलेंगे, जिसमें से राइट आंसर आपका 120 से 150 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना आपका प्रेशर रहता है किसमें, ऑक्सीजन सिलेंडर में। अगला क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी द एंगल ऑफ फिलर रॉड बाय राइट वर्ड वेल्डिंग। राइट वर्ड वेल्डिंग द्वारा फिलर रॉड का कोण क्या होना चाहिए। देखिए 2 वेल्डिंग होती है आपकी गैस वेल्डिंग के केस में, एक राइट वर्ड वेल्डिंग, एक लेफ्ट वर्ड वेल्डिंग। ठीक है, लेफ्ट वर्ड एंड राइट वर्ड, इसी को फोर हैंड एंड बैक हैंड वेल्डिंग भी कहा जाता है। तो इसमें फिलर रॉड का एंगल होता है आपका 30 से 40 डिग्री। कहीं कहीं आपको 40 से 50 भी राइट वर्ड में दिखेगा, बट यहाँ पे आप राइट आंसर क्या लगा रहे हैं, 30 से 40 डिग्री, यहाँ आप देख सकते हैं। ये है लेफ्ट वर्ड। ठीक है, आपके एक हाथ में, बाएं हाथ में आपके फिलर रॉड होता है, दाहिने हाथ में आपके वेल्डिंग टॉर्च होती है, एंड फिलर रॉड इस तरह आगे आगे चल रहा है बाईं तरफ आपके, और टॉर्च उसके पीछे पीछे, इसे हम लेफ्ट वर्ड कहते हैं। एंड सेम ऐसा ही आप होल्ड रखिए, बट इसको टॉर्च आगे आगे आपका दाहिना हाथ चले एंड पीछे पीछे आप बाएं हाथ से फिलर रॉड लेके आ रहे हैं, तो इसे हम लोग कहते हैं राइट वर्ड वेल्डिंग टेक्निक। इसके बारे में एक डिटेल वीडियो भी आपको मिलेगा जब वेल्डिंग टेक्निक वगैरह और पढ़ाएंगे, तो यहाँ पे हम ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करेंगे। तो फिलर रॉड का एंगल कितना रखा गया, 30 से 40। राइट वर्ड में टॉर्च का एंगल है 40 से 50, लेफ्ट वर्ड में टॉर्च का एंगल रहता है 60 से 70।
अगला क्वेश्चन 170, व्हाट थिकनेस ऑफ प्लेट गैस वेल्डिंग बाय 4 हैंड टेक्निक कैन बी यूज्ड विदाउट एज प्रिपरेशन। एज प्रिपरेशन के बिना 4 हैंड तकनीक द्वारा गैस वेल्डिंग करने के लिए कितनी प्लेट की मोटाई का उपयोग किया जा सकता है। एज प्रिपरेशन मतलब आप किनारे जो है ना उसको तैयार नहीं करेंगे, डायरेक्ट आप वेल्डिंग करेंगे। तो यहाँ पे लगभग हम 3.15 mm तक की प्लेट की जो है वेल्डिंग कर सकते हैं गैस वेल्डिंग द्वारा बिना किसी किनारे की तैयारी किए। किस टेक्निक से? 4 हैंड टेक्निक से। अगला क्वेश्चन 171, वहाँ पे व्हाट फ्लक्स इज यूज्ड इन वेल्डिंग ब्रास। पीतल की वेल्डिंग में किस फ्लक्स का प्रयोग किया जाता है? एंटी बोरेक्स, बोरेक्स पेस्ट, क्रायोलाइट एंड बेरियम क्लोराइड या जिंक क्लोराइड एंड पोटेशियम डाइक्रोमेट। राइट आंसर आपका यहाँ पे बोरेक्स पेस्ट का प्रयोग करते हैं हम पीतल की वेल्डिंग में। 172 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट फ्लक्स इज टू बी यूज्ड फॉर गैस वेल्डिंग स्टेनलेस स्टील प्लेट्स। गैस वेल्डिंग स्टेनलेस स्टील प्लेटों की अगर आप कर रहे हैं तो उसमें किस फ्लक्स का उपयोग करेंगे? बोरेक्स फ्लक्स, बोरॉक्स फ्लक्स या बोरेक्स फ्लक्स का, एंटी बोरॉक्स का, क्रायोलाइट एंड बेरियम क्लोराइड का या जिंक क्लोराइड एंड पोटेशियम डाइक्रोमेट पेस्ट का। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर आप यहाँ पे जिंक क्लोराइड एंड पोटेशियम डाइक्रोमेट का यूज करेंगे। अगला क्वेश्चन है 173, यहाँ पे व्हिच फिलर रॉड टू बी यूज्ड फॉर गैस वेल्डिंग एल्यूमिनियम। गैस वेल्डिंग एल्यूमिनियम की करने के लिए हम किस प्रकार के फिलर रॉड का उपयोग करेंगे? सिलिकॉन ब्रास का, सिलिकॉन मैग्नीज का, कॉपर सिल्वर एलॉय का या प्योर एल्यूमिनियम 5% सिलिकॉन एल्यूमिनियम एलॉय का। यहाँ आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, प्योर एल्यूमिनियम 5% सिलिकॉन एल्यूमिनियम एलॉय का। 174 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी द प्री हीटिंग टेम्परेचर ऑफ एल्यूमिनियम जॉब फॉर गैस वेल्डिंग। गैस वेल्डिंग के लिए एल्यूमिनियम जॉब का प्री हीटिंग तापमान क्या होना चाहिए? 200 से 400 डिग्री सेल्सियस, 250 से 400, 300 से 400 या 350 से 400 डिग्री सेल्सियस। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, 250 to 400 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 175 है, व्हाट द बेस फॉर सेलेक्टिंग द नोजल साइज फॉर गैस वेल्डिंग ऑफ अ पाइप। पाइप की गैस वेल्डिंग के लिए नोजल आकार का चयन करने के लिए आधार क्या बनता है? ये क्वेश्चन देखिए रिपीट भी हो गया आपका, फिर से पहला ही क्वेश्चन यहाँ फिर से आ गया 175 पे। तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाता है पाइप वॉल थिकनेस, जो कि हम पहले भी बता चुके हैं। तो यहाँ पे आपके कंप्लीट होते हैं 175 नंबर क्वेश्चंस। अब आती है आपकी बारी बोनस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए। क्वेश्चन है, व्हाट द नेम ऑफ लास्ट बिट ऑफ एन डिस्कार्डेड इलेक्ट्रोड। एक खारिज इलेक्ट्रोड के अंतिम बिट का नाम क्या है? रेड एंड, डेड एंड, स्टब एंड या वेस्ट एंड। जो भी राइट आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। वीडियो कैसे लगी जरूर बताइएगा, लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल पे नए हैं, अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना, मिलते हैं अगले अपडेट के साथ अगले वीडियो में।